Question 1 has the find the zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 4x plus 1 and verify the relation between the zeros and the coefficients. मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके ज़ीरोस निकालने हैं. ज़ीरोस मतलब रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ को और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है. सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे. जैसे 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करते थे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और एक्स की दो वैल्यूज़ निकालेंगे. उन्हीं दो वैल्यूज़ को हम ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे. मिडल में है हमारा 4x, तो 4x को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x. देन उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे कॉमन निकाल के, जैसे हम 9th क्लास में करते थे. इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ से आएगा 2x माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से कॉमन आएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 1. ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इन्हें एक फैक्टर लिखेंगे. ये और ये टर्म मिलके हमारा दूसरा फैक्टर बन जाएंगे. नेक्स्ट इनमें से x की वैल्यूज निकालेंगे. तो 1 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू होगी 1/2, मतलब अल्फा है हमारा 1/2. सेम इसी तरीके से बीटा निकालेंगे. x माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू होगी 1/2, मतलब बीटा होगा हमारा 1/2. तो ज़ीरोस हमने निकाल लिए हैं जो है हमारे अल्फ़ा और बीटा. नेक्स्ट हम इनका रिलेशन वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस. तो सम ऑफ ज़ीरोस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट और डिवाइड करने से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ. तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो कॉफिशिएंट ऑफ x हमारा b होता है और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है. तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा है 1/2, दोनों को करेंगे प्लस. माइनस b, माइनस एज इट इज. b की वैल्यू है हमारी माइनस ऑफ 4 और a की वैल्यू है हमारी 4. इधर सॉल्व करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/2, ये हो जाएगा 4/4. तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4. 2 की 2 के साथ कटिंग, 4 की 4 के साथ कटिंग, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो हमारा वेरीफाई होता है. नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है c, मतलब जिसके साथ कोई भी x जो है वो नहीं होता, ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो इसमें 1 है. कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो हमारा 4 है. तो अल्फा था 1/2, बीटा था 1/2. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो मल्टीप्लाई. c की वैल्यू थी 1 और a की वैल्यू थी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 1/4. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन भी हमारा होता है वेरीफाई. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, तो हम लिखेंगे लास्ट पे हेंस वेरीफाइड. क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा और बीटा दो इक्वेशन के रूट्स हैं. ये हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इन्हें अब निकालना नहीं है. करना क्या है इसमें, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा. तो मतलब इसमें हमने इक्वेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो 1/अल्फा और 1/बीटा है. 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है हम उसे लिखेंगे. हम अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, ये हमें गिवन है. अगर ये रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब वो क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस माइनस b/a. तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो है माइनस b की वैल्यू हमारी है यहाँ -3
और ए की वैल्यू है 2। तो जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो है हमारा 3/2। इसे हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है C/A। तो अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई में C की वैल्यू है हमारे पास -6 और A की वैल्यू है 2। तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा -6/2। इसे भी हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो जो गिवन था हमें कि एक इक्वेशन है उसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो हमने रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट दोनों निकाल लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इक्वेशन जिसके 1/अल्फ़ा और 1/बीटा रूट्स हैं। अगेन ये भी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इन्हें भी हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्लस ऑफ ज़ीरोज़ करें, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। अब जब 1/अल्फ़ा और 1/बीटा रूट्स हैं तो इनका जब सम करेंगे तो हम इसे बटरफ्लाई मेथड या एलसीएम जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो तो बटरफ्लाई मेथड से करेंगे। तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, देन ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फ़ा। और एक हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है अल्फ़ा बीटा वो हो जाएगा हमारा -3। तो ये आ गई हमारी ये इक्वेशन। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो है हमारा 3/2, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3/2। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है मल्टीप्लाई वो है हमारी वैल्यू -3, तो इसे हम लिख सकते हैं -3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3 के साथ जो 3 है वो कट जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास -1/2। जैसे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला है वैसे ही हम 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है -3, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा -1/3। तो जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ है -1/2, प्रोडक्ट है -1/3। नेक्स्ट हम करेंगे जो लास्ट हमारा स्टेप रह गया है इक्वेशन को फाइंड। इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से x² माइनस सम और प्रोडक्ट जो हमने अभी निकाले थे। तो x² लिखेंगे, सम था हमारा -1/2, प्रोडक्ट था हमारा -1/3। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/2x और प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे इस इक्वेशन का, तो 3 2s का 6, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 6x² प्लस 3 और 2 6 से डिवाइड होगा तो 3x, 3 के साथ 6 डिवाइड होगा तो 2 इज इक्वल टू 0। ये 6 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो है 6x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस थे। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।